हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th की एनसीईआरटी का मैथ है और एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 का जो है ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है आओ जरा हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। कौन ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है। तो सेक ए के पदों में हमको लिखना है ना, तो यहाँ सबसे पहले देखो करेंगे क्या। सपोज हमारे पास सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज बनाया। ये कौन ए है, ये बी है और ये सी है। बी है कितना 90 डिग्री, कितना है हमारे पास 90 डिग्री। अब यहाँ पर समझो हम क्या जानते हैं, ज़रा बताना। हम जानते हैं कि अगर हम लिखे सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर क्या होता है। सेक ए बराबर जो सूत्र होता है हमारा वो होता है तुम्हारा कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है, कर्ण और बट्टे में आधार। यही सूत्र तो लगाते हैं हम सेक ए के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो यहाँ से, इसका मतलब हुआ ये कि कर्ण का मान यहाँ से सेके हो जाएगा और आधार का मान यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ कर्ण बराबर हमारे पास हो जाएगा सेके और आधार बराबर हमारे पास हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई। अब अगर मान लो हमको लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा लंब बराबर रूट अंडर, कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण है सेके, सेक स्क्वायर ए और आधार है हमारे पास 1। तो ये हो गया। तो अब अगर कुल मिला के देखें तो क्या क्या हमको पता है, जरा बताना बाबू। अब हमको पता है यहाँ पर लंब, लंब पता चल गया हमको। लंब यहाँ पर हमारे पास है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ये पता है। दूसरी बात जो पता है तुमको, यहाँ लंब पता चल गया ना। आधार है हमारे पास 1 और कर्ण है हमारे पास, जरा बताना, सेके। अब हमको करना क्या है, देखना जरा करना क्या है। सारे मानों को हमको निकालना है, तो और निकालते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, सारे त्रिकोणमितियों का अनुपात निकाल लेना है। चूंकि लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है। तो सबसे पहला अनुपात क्या होगा हमारा, साइन ए का। साइन ए बराबर जो साइन ए का जो अनुपात होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब और बट्टे में कर्ण। अच्छा, यहाँ पर जो मान निकाला तुमने लंब का कितना, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए -1 रूट अंडर में, और बट्टे में कर्ण का मान हमने निकाला है सेक ए। ठीक है। देन साइन ए के बाद हमको निकालना है किसका, कोसे का, कोसे का। तो कोस का अनुपात जो होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। अच्छा, आधार का मान यहाँ पर 1 है और कर्ण का मान है सेक ए। ये हो गया तुम्हारा। देन निकालना है हमको टेन ए, टेन ए का मान निकालना है। तो 10 का जो अनुपात होता है लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। तो लंब का मान देखना यहाँ पर कितना है हमारे पास, लंब का मान है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 और आधार का मान हमारे पास कितना है, 1 है। ये हो गया तुम्हारा, 10 हो गया हमारा। अब मान लो हमको निकालना है कोसेक ए का मान। मान लो क्या निकालना है, तो कोसेक ए का अनुपात होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण और बट्टे में लंब। देन कर्ण का मान हमारे पास फिर से कितना है, कर्ण का मान सेक ए है और यहाँ पर लंब का मान सेक स्क्वायर ए और -1 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया। आगे देखिए जरा, आगे देख लो यहाँ से। देन हमारे पास अब देखो, तो कोसेक ए हमने निकाला। अब यहाँ पर देख लेते हैं कोसेक ए के बाद सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेक ए का जो अनुपात होता है वो होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे आधार होता है ना। ये होता है हमारा कर्ण और बट्टे में आधार, ये हो जाता है। तो कर्ण जो है हमारा कितना है, सेके, और आधार हमारे पास कितना है, आधार 1 है। तो ये हो गया सेके, सेके बराबर सेके निकलना है। सेके का तो लिख ही रहे हैं तो इसको तो हमको लिखना ही नहीं था। देन सेके के बाद जो होता है ना वो होता है हमारा कोटे, कोटे बराबर होता है हमारा लंब का आधार बट्टे लंब। अब यहाँ देखेंगे आधार का मान कितना है, तो आधार का मान हमारे पास 1 है और लंब का मान जो है हमारे पास रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात होते हैं उसको सभी को हमने सेक ए के पदों में यहाँ पर व्यक्त कर दिया।